हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोगों ने एक नई सीरीज चालू की है, जिसके अंदर हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो बुक्स हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। हमने हमारा लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और लेसन नंबर 2 हमने उसके कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। उसमें हम लोगों ने जाना था कि भाई कैसे रूसी क्रांति हुई थी और सोवियत संघ के विघटन के कौन कौन से कारण थे। अब इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि भाई सोवियत संघ का विघटन जब हुआ तो 1945 में शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इस 45 साल के दौर में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने सोवियत संघ को उसके विघटन की ओर धकेल दिया। तो ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी, उन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा हम लोग कैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, सबसे पहले कौन सा देश वहां से हटा, लिथुआनिया है और बाल्टिक प्रदेश किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा रूस के और भारत के कैसे संबंध है, यानी कि सोवियत संघ के और भारत के किस प्रकार के संबंध थे, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे सामने कुछ यहाँ पर मुख्य घटनाओं के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए 1985 में क्या होता है, मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं, जो कि जिन्हें सोवियत संघ के विघटन का कारण माना जाता है, मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ के महासचिव बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे वो महासचिव बनते हैं तो उन्होंने क्या है कि सुधारों की एक नई श्रृंखला को प्रारंभ किया। यानी कि उन्होंने सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी उसमें कई प्रकार के सुधार किए। उन्होंने बहुदलीय शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया। उन्होंने नौकरशाह को में कई कड़े निर्णय प्रारंभ किए और भी उन्होंने कई सारे नए सुधार किए। तो उन सुधारों को क्या है कि जनता एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाई, यानी कि इतने कड़े सुधार थे, इतने खतरनाक सुधार थे एक बार में कि उन्हें जनता स्वीकार नहीं कर पाई और जनता में विद्रोह प्रारंभ हो गया। तो जनता में जब विद्रोह प्रारंभ हुआ तो सन 1990 की 91 की बात है, सितंबर 1991 में सबसे पहले सोवियत संघ के जो बाल्टिक प्रदेश थे, यानी कि जो कि समुद्र की तरफ के वाले प्रदेश थे, जिनमें थे लिथुआनिया, एस्टोनिया और लताविया, ये तीनों प्रदेश थे। इन तीनों ने क्या किया, ये तीनों स्वतंत्र हो गए। सबसे पहले जो घोषणा की थी स्वतंत्र होने की, वो लिथुआनिया ने की थी। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई, सबसे पहले स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी किसने? लिथुआनिया ने। उसके बाद सभी देशों ने स्वतंत्र होना प्रारंभ कर दिया। दिसंबर 1991 में अन्य जो जितने भी देश थे वो सब स्वतंत्र हो गए और दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के जो उस समय के महासचिव थे या कह सकते हैं राष्ट्रपति थे, कौन? मिखाइल गोर्बाचेव, वो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो रूस हम लोगों ने देखा कि भाई सोवियत संघ का एक मुख्य देश था जिसका दबदबा सोवियत संघ की राजनीति पर था। ठीक है, तो उस समय 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव महासचिव बने थे, उस समय बोरिस येल्त्सिन जो कि रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो भी रूस के एक तरीके से कह सकते हैं मुख्यमंत्री बने थे। यानी एक देश ही था रूस, तो अब मुख्यमंत्री मान सकते हैं। मुख्यमंत्री थे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री शब्द नहीं था, एक तरीके से मुख्यमंत्री की भूमिका में थे। तो बोरिस येल्त्सिन जो थे वो अपने हाथ में सत्ता को पाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने जो विद्रोह प्रारंभ हुए थे, देखो विद्रोह 1989 से प्रारंभ हो गए थे, 1991 में विद्रोह प्रारंभ नहीं हुआ था, 1989 से विद्रोह प्रारंभ हो गए थे। तो 1989 से ये जो विद्रोह प्रारंभ हुए थे सोवियत संघ के खिलाफ, उन्हें भड़काने का, उन्हें और बढ़ाने का जो प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था बोरिस येल्त्सिन के द्वारा किया गया था। बोरिस येल्त्सिन ने ये कार्य किया, इस कारण से उन्हें भी इसका कारण माना जाता है किसका? सोवियत संघ के विघटन का। ठीक है, आप लोगों ने अब तक ये जानना कि भाई ये मुख्य मुख्य घटनाएं उस समय हुई थी। अब हम लोग देखेंगे शॉक थेरेपी के बारे में। देखिए शॉक थेरेपी क्या है। तो देखिए हम लोगों को पता है दिसंबर 1991 में किसका विघटन हो जाता है? सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ में से 15 नए गणराज्यों का उदय होता है। कौन से 15 नए गणराज्यों का उदय होता है? ठीक है, और उन 15 गणराज्यों में से कई जो गणराज्य थे वो 15 गणराज्यों में से कई गरीब भी थे, कई की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो क्या किया गया? पश्चिम के द्वारा, यानी कि पश्चिमी देशों के द्वारा उनकी सहायता की गई और उन्हें शॉक, और इस सहायता को शॉक थेरेपी कहा गया। शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक मतलब होता है, वो होता है क्या कहते हैं, चोट पहुंचाकर उपचार करना।
यानी कि देखो, विभाजन यानी कि विघटन की पहले तो चोट पहुंचाई किसने? पश्चिमी देशों ने। अब देखिए, एक तरीके से कहा जाए तो पश्चिम के देशों के द्वारा ही ये कहा गया था कि भाई मतलब उनके द्वारा ही एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी कि सोवियत संघ का विघटन हो जाए। तो उन्होंने सबसे पहले चोट पहुंचाई थी। किसको चोट पहुंचाई थी? उन देशों को चोट पहुंचाई थी और उनका विघटन करवाया था। ठीक है, उसके बाद उपचार करना। अब उपचार करने का मतलब है कि यहाँ पर उनकी मदद की थी, उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई थी, उन्हें कई संसाधन दिए थे जिससे वो अपना विकास समुचित ढंग से कर सके। तो ये उन्होंने मतलब पहले तो चोट पहुंचाई और उसके बाद उसका उपचार भी स्वयं किया। तो इसे कहा गया शॉक थेरेपी। अब ये जो शॉक थेरेपी थी, ये एक मुख्य कारण थी किसका? सोवियत संघ के विघटन। क्योंकि पहले आप अगर चोट पहुंचाओगे तो वो शॉक थेरेपी हो जाती है। तो शॉक थेरेपी के द्वारा भी सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। ठीक है, ये हम लोगों ने शॉक थेरेपी के बारे में जाना। अब देखिए, शॉक थेरेपी ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं कि वहां पर जो महान विभूतियां थी, कौन से? एक तो थे व्लादिमीर लेनिन, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन, स्टालिन। इन सभी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने शॉक थेरेपी के बारे में जाना। शॉक थेरेपी यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि देखिए, सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। उससे समाजवादी अर्थव्यवस्था को पहले चरमरा दिया गया, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को एकदम बुरी हालत में छोड़ दिया गया। फिर सोचा गया कि अरे, समाजवादी अर्थव्यवस्था थी इसीलिए खराब हुई, तो अब उसे पूंजीवादी में परिवर्तित करेंगे तो अच्छी हो जाएगी। तो पहले तो चोट पहुंचा दी, फिर उसके बाद बार उसको उपचार कर रहे हैं। तो उपचार करना यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसे परिवर्तित कर देना, इसे कहा गया शॉक थेरेपी। यानी कि देखो, सोवियत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? पहले साम्यवादी थी, यानी समाजवादी थी। ठीक है, बाद में जब इस समाजवादी अर्थव्यवस्था नष्ट होने के कगार पर आई, तब क्या किया गया? इस समाजवादी अर्थव्यवस्था को बंद लगाया पूंजीवादी में। यानी कि जो फार्म थे, यानी खेती थी, वो पूंजीवादी खेती की गई। जो अर्थव्यवस्था थी उसके रूप में धीरे धीरे परिवर्तन लाने लगे। पर परिवर्तन धीरे धीरे नहीं आया, यही तो मेन चीज है। शॉक थेरेपी को समझे तो क्या है? आमूलचूल परिवर्तन करना। यानी कि परिवर्तन जो समाजवादी से पूंजीवादी में आना चाहिए था, वो आना चाहिए था धीरे धीरे, पर वो धीरे धीरे नहीं, वो आया तेजी से। तो जब आप तेजी से परिवर्तन करते हैं तो कई सारी चीजें होती हैं जिसके तहत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाई थी। और मतलब एक ढंग से अगर आप धीरे धीरे प्रयास करते हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ उसे लेकर आते तो शायद सोवियत संघ का विघटन नहीं होता। परंतु सोवियत संघ के नेताओं ने क्या किया कि समाजवादी को एकदम से पूंजीवादी में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर नाम आता है किसका? मिखाइल गोर्बाचेव का। यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है कि बाहरी व्यापार को अपने देश में आने नहीं देती है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, जब वे सुधार कर रहे थे कि भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था हमारी है ना, उसको हम लोग परिवर्तित कर देंगे, उसको परिवर्तित करके उन्होंने तुरंत पूंजीवाद कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने पूंजीवाद किया, तो अगर आप धीरे धीरे किसी क्षेत्र को पूंजीवाद में ढालते हैं, जैसे कि अब भारत में हो रहा है कि धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जा रहे हैं चीजें, वो चीजें सही है। वो भारत एक तरीके से कह सकते हैं पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है, तो हाँ ये बात सही है। पर अगर एकदम से भारत की सारी चीजों को, बिजली विभाग को है, जितने भी इंडस्ट्रीज है, अगर उन्हें एकदम से बेच दिया जाता तो क्या होता? भारत में भी विघटन की स्थिति आ सकती थी, क्योंकि जो उद्योगपति है वो उन्हें कम से कम दामों पर खरीदना चाहते, जैसे कि सोवियत संघ में हुआ। तो शॉक थेरेपी हो गया। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? तो शॉक थेरेपी के परिणाम ये हुए कि भाई शॉक थेरेपी के परिणाम ये हुए कि जितनी भी चीजें थी, यानी कि जो गराज सेल, सबसे बड़ी गराज सेल इस इतिहास कहा जाता है। गराज सेल का मतलब है जितने भी उद्योग थे, धंधे थे, किसके? सोवियत संघ के जो सरकारी उद्योग धंधे थे, उन्हें बेच दिया गया। किसको? प्राइवेट को। अब जैसे ही वो प्राइवेट को बेचे गए, तो एकदम से जब बेचे जाएंगे तो प्राइवेट के लोग उन्हें कम से कम कीमतों पर खरीदने की मांग करेंगे कि भाई जैसे कि इसकी कीमत 100 रुपए है, तो भाई मैं 100 रुपए में नहीं, मैं तो 1 पैसे में खरीदना चाहूंगा। अब वो 1 पैसे में तो नहीं देंगे, परंतु 100 रुपए में भी नहीं खरीदेगा या नहीं देंगे, उसे कम रेट में दी जाएगी। तो उससे सरकार को नुकसान होगा, तो लोग सरकार से सवाल करेंगे। इस कारण से यह जो घटना थी, यह शॉक थेरेपी के अंतर्गत हुई, और जिस कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो शॉक थेरेपी को सोवियत संघ के विघटन का कारण माना जाता है, जिसे मिखाइल गोर्बाचेव ने लागू किया था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो नेता पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। आपसे यही पूछ लिया जाएगा प्रश्न कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव पर टिप्पणी कर। अब मिखाइल गोर्बाचेव जब आप टिप्पणी करने लगेंगे तो आपको उनके जीवन के बारे में नहीं लिखना है कि इनका जन्म यहाँ हुआ, पापा का नाम ये, मम्मी का नाम ये, नहीं। आपको सिर्फ उनके बारे में लिखना है कि भाई उन्होंने कौन कौन से काम
किए थे। तो हम लोगों ने जाना कि भाई शॉक थेरेपी में ये सारी चीजें हुई। रूबल जो है उसका मूल्य गिर गया था, रूबल जो है वो रूसी मुद्रा है, उसका मूल्य गिर गया था, उसमें कमी आ गई थी। ठीक है, उसके अलावा खाद्यान्न संकट, वो सारी चीजें जो है वो उस समय रूस में चल रही थी। ठीक है, वो उसे शॉक थेरेपी के देख लिया हम लोगों ने शॉक थेरेपी को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भाई वहां पर कौन कौन से अच्छे अच्छे नेता थे, यानी कि कौन कौन जो नेता हुए थे वहां पर, उसमें महत्वपूर्ण नेता कौन थे, उनमें कौन कौन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक एक नेता को लेते हैं। सबसे पहले है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जो है ये, इन्हें साम्यवाद का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है साम्यवाद का जनक, साम्यवाद का जनक। इन्हें कहा जाता है रूसी क्रांति का जनक। ठीक है, इन्हें कहा जाता है सोवियत संघ का जन्मदाता। ये सब इन्हें कहा जाता है। 1917 में जब रूसी क्रांति हुई थी तो ये सोवियत सब क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, यानी कि महासचिव थे, और इन्होंने ही ये सारा कर्म किया था। 1917 में इन्होंने ही रूसी क्रांति की थी। अब जानते हैं दूसरे नेता के बारे में। दूसरे नेता जो है वो है स्टालिन। स्टालिन के बारे में आपको अगर थोड़ा सा मतलब स्टालिन के बारे में बता रहे हैं, पर इसके बारे इनके बारे में कुछ और जानकारी आपको लेसन नंबर 6 में भी देखने को मिलेगी, जहां पर हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूएनओ के बारे में हम लोग वहां पर जानेंगे कि कौन कौन वहां पर यूएनओ को स्थापना की थी। तो इनका नाम उसी में आता है, स्टालिन का। स्टालिन, स्टालिन इनका जो मुख्य कार्य आता है वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई यूएनओ के संस्थापक, इन्हीं के टाइम पे यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूएनओ की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है यूएनओ। आप लेसन नंबर 6 में इसके बारे में फुल डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये स्टालिन होते हैं। अब स्टालिन जो थे वो दूसरे नंबर के नेता थे, किसके, सोवियत संघ के। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वो बनते हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विचारधारा के जनक कौन थे। कौन सा सवाल बनता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विचारधारा के जनक कौन थे, यानी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो विचारधारा थी वो किसके द्वारा दी गई थी। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो विचारधारा थी वो किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी निकिता खुश्चेव के द्वारा। निकिता खुश्चेव कौन थे, निकिता खुश्चेव वही थे क्यूबा संकट के समय जो सोवियत संघ के नेता थे, वही थे निकिता खुश्चेव। तो निकिता खुश्चेव के द्वारा ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विचारधारा को दिया गया था। उसके बाद जो नेता थे वो थे लियोनिड ब्रेजनेव। लियोनिड ब्रेजनेव के द्वारा सोवियत संघ लियोनिड ब्रेजनेव के द्वारा अमेरिका के साथ संधि की गई थी। हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी फर्स्ट के बारे में, स्टार्ट 2, स्टार्ट 1, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, वो काम लियोनिड ब्रेजनेव ने किया था। लियोनिड ब्रेजनेव के बाद में गोर्बाचेव बने, जिन्होंने पूरा ही काम कर दिया। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके हम लोगों ने देखा कि भाई इसके कारण देख लिए, शॉक थेरेपी के बारे में देख लिए जो उसका मुख्य कारण माना जाता है। ठीक है, अब शॉक थेरेपी के परिणाम भी हम लोगों ने कुछ देखे थे। अब इनका फुल परिणाम देखें तो भाई साहब इनका जो परिणाम है वो क्या है, वो परिणाम ये है कि गराज सेल सबसे बड़ी, मतलब गराज सेल नहीं कह सकते हम लोग, ये कह सकते हैं भाई जो सोवियत संघ अपने आप को समाजवाद से और पूंजीवाद की तरफ ढालना चाह रहा था। अब ये अगर धीरे धीरे जाते तो ऐसा तो विघटन नहीं होता, परंतु ये एकदम से तेजी से चलेगा, यानी आमूल चूल परिवर्तन कर दिए, बहुत तेजी से परिवर्तन कर दिए, जिस कारण से सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, अब इसके जो महत्वपूर्ण कारक हैं उन्हें हम लोग पहले एक बार में लिख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए सोवियत संघ के विघटन के जो कारण मतलब परिणाम हुए, शॉक थेरेपी को लागू करने के जो परिणाम हुए वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला परिणाम जो हुआ वो हुआ कि भाई कार्यपालिका कमजोर हो गई, राष्ट्रपति को शक्ति दे दी गई। इसका मतलब क्या, इसे समझना होगा पहले। देखिए जैसे ही पूंजीवाद को लागू किया गया तो कई देशों में लोकतंत्र को भी लागू कर दिया गया, तुरंत लोकतंत्र को लागू कर दिया गया।
अब ऐसे लोकतंत्र लागू नहीं होता है। सबसे पहले उसके लिए संविधान की जरूरत होती है, एक विधान पुस्तक की जरूरत होती है, ठीक है, और उसके अनुसार ही नियम, कायदे, कानून, पदों को शक्तियां दी जाती हैं। परंतु इसमें ऐसा नहीं हुआ। कई देश थे, तुर्कमेनिस्तान थे, ये सब देश, इन्होंने 10 साल बाद 2000 में इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए गुहार लगाई। उससे पहले इनमें क्या हुआ था कि जैसे तुरंत राष्ट्रपति को लागू कर दिया गया और राष्ट्रपति को अधिकांश शक्तियां दे दी गई। अब जैसे ही राष्ट्रपति को शक्ति दे दी जाती है तो राष्ट्रपति एकदम से मनमानी ढंग से शासन करने लगी, क्योंकि राष्ट्रपति के पास बहुत अधिक शक्तियां आ गई थी। उनके पास संसद से अधिक शक्ति थी। इसीलिए इन देशों में राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति अधिक शक्तिशाली हो गया। और इसी के कारण 10 साल बाद 2000 में इनके द्वारा एक स्वतंत्रता के लिए गुहार की गई और इन देशों ने अपने आप को स्वतंत्र कराया। अब ठीक है, अब दूसरे बिंदु की बात की जाए। दूसरा बिंदु है प्रत्येक क्षेत्र में पूंजीवाद लागू कर दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ शॉक थेरेपी का, भाई पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया गया किसी पूंजीवाद को, यानी कि पूंजीवाद को प्रत्येक क्षेत्र का मापक बना दिया गया। जैसे कि जो निजी कृषि फार्म थे, उन्हें, जो सरकारी फार्म थे, उन्हें निजी क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। जो भी उद्योग धंधे थे उन्हें निजी क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। जो भी अर्थव्यवस्था थी उसे निजी क्षेत्र में कर दिया गया। तुरंत जो अन्य सारी चीजें थी उन्हें निजी क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। तो धीरे धीरे काम करने की जगह बहुत तेजी से काम हुआ, जिस कारण से काम बिगड़ गया। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि भाई अन्य 90%, तीसरा बिंदु है 90% उद्योगों को बेचना पड़ा। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल का नाम दिया जाता है। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, यानी कि 90% उद्योगों को, जो सरकारी क्षेत्र के थे, उन्हें निजी क्षेत्रों को बेचना पड़ा। इससे सबसे बड़ी गराज सेल का नाम दिया जाता है, यानी कि कैसे भी करके उन्हें किसी भी दाम पर उन्हें बेच दिया गया। ठीक है, और इसी के साथ क्या वो माफिया वर्ग का उद्योग, माफिया वर्ग यानी कि जो चीजों की स्मगलिंग करते हैं, यानी चीजों को अपने पास छुपा लेते हैं और उनके रेट बढ़ने का इंतजार करते हैं। तो जैसे ये काम हुआ तो उन्होंने उद्योगों को बहुत धीमे धीमे या बहुत कम दामों पर खरीदना प्रारंभ कर दिया और वे उद्योगपति बन गए। यानी कि उद्योगों की कीमत से बहुत कम दामों पर उन्होंने उद्योगों को खरीदा, जिस कारण से दराज सेल हुई और माफिया वर्ग का उदय हो गया। ठीक है, अंत में यार रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। रूसी मुद्रा रूबल जो थी उसमें गिरावट आ गई, क्योंकि उसमें परिवर्तन होने लगे, यानी कि मुद्रा में परिवर्तन नहीं, यानी मुद्रा की जो साख थी उसमें परिवर्तन होने लगे। विश्व स्तर में जो उसके मुकाबले जो मुद्राएं थी वो ऊपर आने लगी। रूसी मुद्रा रूबल का जो मूल्य है वो विश्व में गिरने लगा। ऐसी कई सारी घटनाएं हुई। तो ये सारे जो परिणाम थे, ये सारी जो परिणतियां थी, शॉक थेरेपी की थी। अब अगर आपसे कोई सिंपल शब्दों में पूछे कि भाई जो विघटन हुआ वो किस कारण से हुआ, तो आप कह सकते हैं कि उसका मुख्य कारण क्या था? शॉक थेरेपी। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी के परिणाम क्यों पढ़ रहे हैं? शॉक थेरेपी के परिणाम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण था शॉक थेरेपी, और शॉक थेरेपी के परिणामों के बाद ही किसका अंत हो गया? सोवियत संघ का अंत हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद वीडियो का एक और पार्ट आएगा, यानी कि ये लेसन 3 पार्टों में कंप्लीट होगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक और ये वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे लेसन नंबर 1 की जो वीडियो है वो भी चैनल पर है, तो आप उन्हें भी वहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।